एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां फांग शाइजो को फ्लावर्स देता है और उसे पूछने लगता है कि क्या वो आज फ्री है। जवाब में शाइजो झूठ बोल देती है कि वो बहुत बिजी है। ये सुनकर फांग उदास होकर वहां से बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और जिन से अगले दिन की सभी मीटिंग्स कैंसिल करने को बोलता है। इस पर जिन हंसते हुए मान जाता है। वहीं हम जू को देखते हैं जो फांग से मिलने उसके कैबिन में आ जाती है, पर वो वहां नहीं होता। तभी वो उसकी टेबल पर स्पेस म्यूजियम के अगले दिन की 2 टिकट्स को नोटिस करती है। उसी समय वहां पर फांग आ जाता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जो उससे बस ऐसे ही मिलने आई थी। तब वो उससे पूछती है कि क्या वो अगले दिन फ्री है। जवाब में फांग बोलता है कि उसकी कल जरूरी मीटिंग है। ये सुनकर जू वहां से चली जाती है और फांग टिकट्स देखकर स्माइल करने लगता है। वहीं हम जाओकी को रेस्टोरेंट में देखते हैं जो अकेले बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी वहां ली आता है और उससे बातें करते हुए उस चीज के बारे में पूछने लगता है जिसे हम उस दिन ढूंढने गए थे, ताकि मैं उसकी पेंटिंग बनाकर अपने एग्जीबिशन में लगा सकूं। जिस पर शाइजा उसे बताती है कि अनाउंसिएटर कैसा दिखता था और ली उसे बनाने लगता है। वहीं फांग जिन के पास जाकर उसे शाइजा के रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलकर वहां से जाने लगता है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि उसके रेस्टोरेंट की सेल बढ़ जाए और इस कारण से शाइजा उससे इम्प्रेस हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ली पेंटिंग पूरी कर चुका था जो कि थोड़ी बहुत अनाउंसिएटर की तरह थी। तभी शाइजा को 1000 कॉफी कप्स का ऑर्डर मिलता है। अब क्योंकि मिस चाय रेस्टोरेंट में नहीं थी, इसीलिए शाइजा ली से मदद करने को बोलती है, जिस पर ली मानकर उसकी मदद करने लगता है और दोनों मिलकर काम पर लग जाते हैं। पर बहुत देर बीत गई थी और अब तक वो बस आधा ही काम कर पाए थे। साथ ही वहाँ पर सारी कॉफी भी खत्म हो गई थी। ये देखकर शाइजा कस्टमर की डिटेल्स चेक करके बताती है कि ये ऑर्डर फांग ने किया है। अब फांग का नाम सुनकर ली वहां से भाग जाता है और जितने कप्स बनते हैं उतने लेकर फांग के ऑफिस पहुंचती है और सबको कॉफी देती हुई फांग के पास पहुंचती है। तब फांग उसे बातें करते हुए उसे बता देता है कि उसने ये सब उसे इम्प्रेस करने के लिए किया था, लेकिन जाओकी उस पर नाराज होने लगती है और इस बार उसके प्रपोजल के लिए साफ मना कर देती है, जिस वजह से फांग बहुत दुखी हो गया था। पर वो शाइजाओ को सॉरी बोलकर वहां से भेज देता है। अब जब शाइजाओ बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि वो उसे मना नहीं करना चाहती थी, पर फांग उसे अब भी प्ले बॉय लगता था। अब फांग जैंग के पास आया हुआ था और वो उसे सब बताकर उसकी मेडिकेशन चेंज करने को बोलता है। जवाब में जैंग बोलता है कि उसे साइड इफेक्ट हो सकता है, पर फांग नहीं मानता और वो जैंग से दवाई लेकर उसके साथ बाहर जाने लगता है। वहीं पास में हम अंकल कांग को देखते हैं जिन्होंने फांग की साइकोलॉजिकल डॉक्टर के साथ फोटोज ले ली थी और अब वो हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिन को शाइजाओ के साथ देख पाते हैं जो उसे म्यूजियम टिकट देते हुए बताता है कि फांग मेंटली इल है और सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकती हो और अगर तुम उनकी मदद करना चाहती हो तो ये टिकट्स ले लो। जिस पर शाइजाओ मान जाती है। अगले दिन फांग को हम शीदे के पास देखते हैं जो उसे उसकी फोटोज दिखाते हुए सच पूछने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शाइजाओ को देखते हैं जो टिकट से म्यूजियम में जाती है और वहां की चीजों को देखकर वो अपने और फांग के पलों को याद करके सीधा फांग के पास जाने को निकल जाती है। अब वो सही टाइम पर फांग के पास पहुंचकर झूठ बोल देती है कि वो फांग की गर्लफ्रेंड है और मेरी ही वजह से फांग जैंग से मिलने गया था। अब क्योंकि शीदे जानता था कि फांग प्ले बॉय है, इसीलिए वो उस पर काफी गुस्सा होते हुए उसे ये सब बंद करने को बोलता है। साथ ही वो शाइजाओ से भी ठीक से बात नहीं करता, पर क्योंकि उसे शाइजाओ की बात पर भरोसा हो गया था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है, जिस कारण मदर और अंकल कांग बहुत गुस्से में थे। पर ली शाइजा और फांग को कांग्रेचुलेशंस बोलकर वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि ली मन ही मन बहुत उदास है क्योंकि वो खुद भी शाइजा को चाहता था। जिसके बाद फांग शाइजा से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की और जवाब में शाइजा बोलती है कि हम दोनों नकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं ताकि तुम्हारी बीमारी सही हो सके। तब फांग को लगता है कि जिन ने उसे अमनीसिया के बारे में बता दिया, पर तभी शाइजा क्लियर कर देती है कि हालांकि मुझे पता नहीं है कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, पर उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये सुनकर फांग की जान में जान आती है, पर वो मन ही मन में काफी खुश भी था। इसके बाद वो शाइजा को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है और उसे एक स्पेशल स्मॉल बैग भी देता है। अब जब वो शाइजा का मेकओवर करवाने के बाद उसे ले जा रहा होता है, तब वो उसे बताता है कि शीदे उसको स्टेटस की वजह से पसंद नहीं करते और इसीलिए फांग को उसे इसी तरह बनाकर शीदे से मिलवाना होगा ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर ले। जिस पर शायद वो मान जाती है। अब जब वो अपने घर में होती है तो वो सोच रही थी कि शायद उसे फांग की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहिए था। तब कुबरी उसे समझाते हुए बोलता है कि तुमने एकदम सही किया है और क्योंकि तुम फांग से अब उसके ऑफिस में आसानी से काम लेकर वहां अनाउंसिएटर को ढूंढ सकती हो। जिस पर शायद वो बहुत खुश हो जाती है
और अगले दिन जब वो फांग से मिलती है तो फांग उसे अपने घर के सभी लोगों के बारे में बताता है, जैसे कि शीदे एक बहुत ही मजबूत इरादों वाला बिजनेसमैन है और वो उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी मॉम फांग से बहुत चिढ़ती है और ली को उसकी जगह दिलवाना चाहती है, और अगर वो शाइजा उसे कुछ भी उगलवाने की कोशिश करे तो जवाब में उसे यही बोलना होगा कि उसे कुछ भी नहीं पता। और ली के बारे में तो शाइजा जानती ही थी, और अंकल कांग से वो उसे हमेशा बचकर रहने को कहता है, जिस पर शाइजा मान जाती है। तब फांग उससे उसकी फैमिली के बारे में सवाल करता है। जवाब में वो बताती है कि वो अंडे से पैदा हुई थी। ये सुनकर फांग शॉक हो जाता है। तभी वो अपने जवाब को चेंज कर कर बोलती है कि वो अनाथ है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर फांग को काफी बुरा लगता है। फिर शाइजा उससे उसके ऑफिस में कोई काम मांगती है और जवाब में फांग मान जाता है, जिसके बाद हम शाइजा को मिस चाय को बताते हुए देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट का काम छोड़ रही है। ये जानकर मिस चाय खुश होकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फांग शाइजा को अपने घर लेकर आया था ताकि वो शीदे को दिखा सके कि इस बार वो अपनी रिलेशनशिप के लिए सीरियस है। पर मदर शाइजा को बाहर ही रोक देती है और सिर्फ फांग अंदर जाता है, जहाँ शीदे उस पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली रेपुटेशन की परवाह थी और इसीलिए उन्होंने जू को फांग के लिए पसंद किया था। पर फांग बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि वो बस शाइजा से प्यार करता है। फिर भी शीदे उसे ऐसा करने से मना करता है। जवाब में फांग बोलता है कि मैंने मॉम के मरने के बाद आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस अब ये मांग रहा हूँ कि शाइजा को मेरे साथ रहने दीजिए। और ये सुनकर शीदे मान जाता है, पर वो बोलता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और ना ही तुम्हें शाइजा के साथ खुलेआम घूमने की जरूरत है, जिस पर फांग उनकी बात मान लेता है। मीनवाइल हम मदर को देखते हैं, जो शाइजा का इरादा चेंज करवाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उन्हें ही परेशान कर देती है। और जब शाइजा फांग के साथ जाने लगती है तो वो उसे बताता है कि शीदे उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें छुपकर मिलना होगा, जिस पर शाइजा खुशी से मान जाती है। पर जब वो जा रही होती है तो उसे हील्स की वजह से चला नहीं जाता, तो फांग उसे गोद में उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। अब अगले दिन हम शाइजा को फांग के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ जेन उसे उसका काम समझाता है और शाइजा को जेन के बगल वाला डेस्क दिया जाता है। अब जब शाइजा बैठी होती है तो उसे फांग से फिर से अट्रैक्शन होने लगता है, जिस वजह से वो अपनी नाक में टिश्यू डाल लेती है। जब थोड़ी देर बाद फांग उसे कॉल करके अपने कैबिन में बुलाता है तो शाइजा वहां जाती है। तब फांग उससे उसकी नाक में लगे टिश्यू के बारे में पूछता है। जवाब में शाइजा उसे झूठ बोलती है कि उसे जुकाम हो गया है, जिसके बाद फांग उससे पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा रहा। जवाब में शाइजा बोलती है कि अच्छा था, लेकिन और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था अगर मुझे साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट में रखा जाता, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, जिस पर फांग मान जाता है। अब रात में हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं, और जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें जू मिलती है, जो फांग से लिफ्ट मांगती है, जिस पर फांग मान जाता है और वो शाइजा को मिस चाय के रेस्टोरेंट पे ड्रॉप करके जू को छोड़ने जाता है। जब वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं तो फांग उसे बोलता है कि प्लीज तुम बुरा मत मानना, पर तुम्हें उस ब्लाइंड डेट को भूलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर जू को काफी बुरा लगता है, और क्योंकि वो जानती थी कि फांग अब शाइजा को पसंद करता है तो वो और दुखी हो जाती है। इसके बाद जब फांग वापस जा रहा होता है तो उसे कार में शाइजा का फोन दिखता है, जिसे लेकर वो उसे वापस करने जाता है। जब वो गेट नॉक करता है तो शाइजा गेट खोलती है और वो देखती है कि फांग उसके लिए दवाई भी लाया होता है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से दवाई खिलाता है। ये देखकर वो बोलती है कि तुम मेरा इतना ध्यान मत रखो, कहीं मुझे इसकी आदत ना हो जाए। जवाब में फांग ये बोलकर चला जाता है कि टेंशन मत लो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके जाने के बाद शाइजा सोचने लगती है कि वो फांग को धोखा नहीं देना चाहती, पर कुबरी उसे समझाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फांग जिन से साइंस रिसर्च डिपार्टमेंट की फाइल शाइजा को देने को बोलता है, साथ ही उसके लिए डिपार्टमेंट में ही कोई काम ढूंढने को बोलता है। इसीलिए जिन शाइजा को फाइल देकर उसे डॉक्टर एलन को देने को बोलता है। अब उस फाइल को देखकर शाइजा बहुत खुश होती है, क्योंकि उसमें वहाँ की सभी प्रोजेक्ट की डिटेल्स थी। जब वो उन्हें पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि अनाउंसिएटर को यहाँ पर सफायर बोलते हैं, इसीलिए वो डिपार्टमेंट में पहुँच जाती है। पर तभी उसे कुछ अजीब होने लगता है, क्योंकि वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग थी और इसी कारण से वो यहाँ अपनी पावर्स भी यूज नहीं कर सकती थी। अब जब वो किसी तरह अनाउंसिएटर को ढूंढ ही रही थी, तभी वहाँ पर एलन आ जाता है। अब जाओ की उसे फाइल देती है और उसे झूठ बोलती है कि उसने सफायर वाले प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है, इसीलिए एलन उसे सफायर के पास ले जाता है, जो एक छोटे से बॉक्स में था। अब एलन उसे बताने के लिए प्रोजेक्ट फाइल ढूंढने लगता है। इतने में वहाँ फांग आ जाता है, जो शाइजा को ली के एग्जीबिशन के लिए ले जाने आया था।
तभी शाइजा उससे बातें करती हुई वो डब्बी अपने बैग में डाल लेती है और तुरंत फांग को लेकर वहां से निकलती है। और उसके जाते ही डॉक्टर एलन को भी पता लग गया था कि सफायर गायब है, इसीलिए वो बहुत शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम फांग और शाइजा को एग्जीबिशन में देखते हैं, जहाँ शाइजा वहां से भागने के बहुत बहाने बनाती है, पर फांग उसे जाने नहीं देता और उसे लेकर ऊपर जाता है जहाँ उसे जू मिलती है। वो फांग को साइड में ले जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो क्या बस हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जिस पर फांग मान जाता है। वही मौका देखकर शाइजा सफायर का बॉक्स अपनी पॉकेट में डाल लेती है। अब जब फांग जू से बात करके शाइजा के पास जाता है, तभी वहाँ एलन आ जाता है और फांग को सफायर की चोरी होने के बारे में बताता है, साथ ही ये भी कि शाइजा ने झूठ बोलकर उसे देखा था। ये सुनकर फांग शाइजा को पकड़कर उससे पूछने लगता है कि सफायर कहाँ पर है। जवाब में शाइजा कुछ नहीं बोलती। तब एलन बोलता है कि मैं इसका पर्स चेक करना चाहता हूँ, पर इस बात के लिए फांग उल्टा ही एलन को ही डांट देता है। पर शाइजा बोलती है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, और इतना बोलकर वो टाइम पॉज करके सफायर की बॉक्स को फांग की पॉकेट में डाल देती है और सब सही करके अपने पर्स खोल देती है, जिसमें कुछ भी नहीं निकलता। ये देखकर फांग उसे सॉरी बोलता है, पर शाइजा तुरंत वहां से एक रूम में जाने लगती है। तब फांग भी उसके पीछे जाता है और उसे सॉरी बोलने लगता है। तब शाइजा उससे गले मिलने के बहाने उसकी पॉकेट से बॉक्स निकालने की कोशिश करती है, पर वो फेल हो जाती है। इसीलिए वो बहाने बनाने लगती है कि फांग की मसल बहुत ही अट्रैक्टिव है। तभी फांग उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और बाहर जाने लगता है। जिसके बाद शाइजा को छींक आ जाती है, इसीलिए फांग उसे अपना कोट देकर नीचे ले आता है। तभी शाइजा खुशी से उसमें से डब्बी निकालकर एक फ्लावर पॉट के पास छुपा देती है और वहां से बाहर चली जाती है। वहीं हम शीदे को देखते हैं, जो बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो फोटोज उसे भेजी गई थी वो मदर ने भेजी थी, और अगर शाइजा सही टाइम पर फांग को नहीं बचाती तो फांग की बहुत बदनामी होती। इसीलिए वो मदर पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि ली को अब आर्ट वर्क ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी मॉम अपने स्टेपसन की बेइज्जती करने की कोशिश कर सकती है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर मदर शीदे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से चले जाते हैं और मदर बहुत परेशान होने लगती है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं और उसके पास अंकल कांग आकर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर ली तुरंत वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अंकल कांग मदर को फोन करके बोलते हैं कि ली यहाँ से निकल गया है और अब मैं एग्जीबिशन ही बर्बाद कर दूंगा, ताकि ली कभी आर्ट ना कर सके। अब सीन फांग और शाइजा पर आता है, जहाँ शाइजा को अजीब सी स्मेल आने लगती है और तभी वहाँ पर फायर अलार्म बजता है, जिसे सुनकर फांग शाइजा को बाहर ले जाने की कोशिश करता है। पर शाइजा ली को ढूंढने के लिए रूम में चली जाती है, जहाँ वो धुएं के कारण बेहोश हो जाती है। तभी फांग उसकी मदद करने के लिए पहुंचता है और उसे बताता है कि ली बाहर जा चुका है। जिसके बाद फांग शाइजा को उठाकर बाहर ले जाता है और बाहर ले जाकर उसे सीपीआर देने लगता है। जिसकी थोड़ी देर बाद शाइजा उठ जाती है और उसे देखकर फांग की जान में जान आती है। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो।